साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राज्यसभा के शिवसेना सांसद संजय राउत जेल में बंद हैं और बाहर हालात ये है कि परिवार की तरफ से लगातार सस्पेंस बढ़ाया जा रहा है। जहां एक तरफ लग रहा था कि संजय राउत के भाई सुनील राउत दिल्ली में वकीलों से मिलने गए हैं, अपने भाई को जमानत दिलाने के लिए वो दिल्ली गए हैं, मगर खुद सुनील राउत ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर अलग ही सस्पेंस बढ़ा दिया है। मीडिया के सामने सुनील राउत पूरी तरह मुकर गए कि वो दिल्ली में वकीलों से मिलकर आए हैं। सुनील राउत ने अपने दिल्ली दौरे को लेकर एक नया ही एंगल दे दिया। सुनील राउत की बातों से लग रहा है कि उन्हें संजय राउत की जमानत से जैसे कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जमानत के किसी भी उद्देश्य से वो दिल्ली गए ही नहीं, वो तो घूमने गए थे। तो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं सुनील राउत? क्या वाकई में सुनील राउत ने जेल में बंद अपने भाई संजय राउत से मुंह फेर लिया है, या फिर सुनील राउत अंदर ही अंदर कुछ और ही खिचड़ी पका रहे हैं? तो आपको सुनील राउत के दिल्ली दौरे की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो जब से सुनील राउत दिल्ली गए हैं तब से ही महाराष्ट्र की सियासी गलियों में अलग ही तरह की चर्चा देखने को मिल रही है और मीडिया में कई तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही है। किसी ने कहा कि सुनील राउत दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलने गए हैं, तो किसी ने दावा किया कि सुनील राउत सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाने के उद्देश्य से गए हैं, तो वहीं किसी ने कहा कि सुनील राउत दिल्ली में जाकर वकीलों से मिलने वाले हैं। मगर इन सभी खबरों को खुद सुनील राउत ने फेक बताया है। दरअसल जब दिल्ली से लौट रहे सुनील राउत मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तो एयरपोर्ट के बाहर काफी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे और उन मीडिया कर्मियों ने सुनील राउत को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और उनके अचानक दिल्ली जाने की वजह पूछी। तो सुनील राउत ने कहा कि उनका दिल्ली जाने का मकसद संजय राउत की जमानत बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, सुनील राउत ने साफ साफ कहा कि वो संजय राउत यानी कि अपने भाई की जेल की रिहाई को लेकर दिल्ली नहीं गए थे, बल्कि वहाँ तो वो बस घूमने के पर्पस से गए थे। जी हाँ, यही चौंकाने वाला बयान सुनील राउत ने मीडिया के सामने दिया। सुनील राउत ने कहा कि मैं तो दिल्ली में हमारे परिवार के एक करीबी का घर है और मैं बस वहीं गया था, दिल्ली का हालचाल जानने गया था, वहाँ की आबो हवा देखने गया था। मेरे दिल्ली जाने से संजय राउत की जमानत का कोई कनेक्शन है ही नहीं। अब वहाँ मौजूद मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या वहाँ आपने किसी वकील से भी मुलाकात की? तो इस पर सुनील राउत पूरी तरह मुकर गए और कहा कि मैं दिल्ली जाकर भला वकीलों से क्यों मिलूंगा? मुंबई में एक से बढ़कर एक वकील है, तो दिल्ली में जाकर वकीलों से मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? तो इस पर सुनील राउत ने कहा कि अभी तो यही सेशंस कोर्ट के फैसले को आने दो, इसके बाद ही देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। यहाँ पर सुनील राउत के चेहरे पर भाई की जमानत को लेकर बिल्कुल भी परवाह नहीं दिखी। सुनील राउत ने बेहद हल्के अंदाज में कहा कि संजय राउत की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अभी सही समय नहीं है। बॉम्बे सेशन कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी गई है और देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। सुनील राउत ने बस इतना ही कहा कि संजय राउत का उनके ऊपर लगे आरोपों से कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना की आवाज को दबाने के लिए सिर्फ संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद मीडिया कर्मियों के पूछने पर कि क्या दिल्ली में वो केंद्र सरकार के किसी बड़े नेता या मंत्री से मिले हैं, तो इस पर सुनील राउत ने कहा कि नहीं, ये सब खबरें गलत हैं। मैं यहाँ सिर्फ अपने जानकार के घर आया था और बस थोड़ा घूम फिर कर वापस बॉम्बे आ गया हूँ। तो कुल मिलाकर सुनील राउत ने एक बार फिर से संजय राउत की जमानत को लेकर फिक्र नहीं दिखाई, बल्कि बार बार यही कहते रहे कि वो तो दिल्ली घूमने के मकसद से आए हैं। अब भला जिसका भाई और महाराष्ट्र की राजनीति का इतना बड़ा नेता जेल में बंद हो, तो क्या उसका भाई दिल्ली सिर्फ घूमने जाएगा? कुछ तो है ऐसा जो सुनील राउत सबसे छिपा रहे हैं। अब वो क्या है, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में सामने आए। फिलहाल तो सुनील राउत ने सुप्रीम कोर्ट, नेताओं से मिलने या वकीलों से मुलाकात वाली तीनों ही खबरों को सिरे से नकार दिया। वैसे आपको क्या लगता है, सुनील राउत किस मकसद से दिल्ली आए होंगे? घूमने का बहाना बनाकर सुनील राउत क्या छिपा रहे हैं, या वाकई में सुनील राउत को संजय राउत की जमानत से कोई सरोकार नहीं है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आपको आर्यन खान केस याद ही होगा, जब शाहरुख खान ने
मुंबई के एक से बढ़कर एक वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, मगर कोई भी शाहरुख के बेटे आर्यन को जमानत नहीं दिलवा पाया था। शाहरुख के बेटे आर्यन को तकरीबन 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा था और शाहरुख ने जमानत के लिए ईडी से चोटी का जोर लगा दिया था। इसके बाद शाहरुख ने भी दिल्ली के नामी वकीलों के जरिए मुकुल रोहतगी से संपर्क किया और तब जाकर आर्यन खान को जमानत मिल पाई। वहीं नवाब मलिक और अनिल देशमुख भी मोटी रकम वाले वकीलों के जरिए कोर्ट जा चुके हैं, मगर उन्हें भी अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है और इस बात को राउत और उनका परिवार अच्छी तरह समझता है। इसीलिए संजय राउत के भाई सुनील राउत ने सीधे दिल्ली का रुख किया है ताकि वहां जाकर नामी वकीलों से संपर्क किया जा सके और राउत को जेल से बाहर निकालने का तोड़ निकाला जा सके। अब जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक सुनील राउत बड़ी उम्मीदों के साथ दिल्ली गए, मगर उनके हाथ वहां कुछ भी नहीं लगा। सूत्रों की माने तो सुनील राउत ने दिल्ली के 5 वरिष्ठ वकीलों से अपॉइंटमेंट भी ली, मगर सिर्फ 2 से ही मुलाकात हो पाई, वो भी लंबे इंतजार के बाद। अब दिल्ली के बारे में आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में एक से बढ़कर एक और नामी वकील हैं। अभिषेक मनु सिंघवी, गोपाल सुब्रमण्यम, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल और पराग त्रिपाठी जैसे एक से बढ़कर एक दिग्गज वकील हैं। ये सभी ऐसे वकील हैं जो एक एक सुनवाई का 10-10 लाख रुपया लेते हैं। सिर्फ एक एक सुनवाई के लिए मोटी मोटी रकम वसूलते हैं और सुनील राउत की कोशिश थी कि वो इनमें से किसी वकील को संजय राउत के केस के लिए एग्री करवा पाए, मगर हुआ क्या वो देखिए। सामने आ रहा है कि सुनील राउत ने इन सभी सीनियर एडवोकेट से मिलने के लिए समय मांगा था, मगर वो सिर्फ अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल से ही मिल पाए। वो भी सुनील राउत से इनकी डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई, बल्कि उनके स्टाफ से ही मिलने का मौका मिला। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक मनु सिंघवी के स्टाफ के हेड से मिलने के लिए सुनील राउत को करीब 4 घंटे का इंतजार करना पड़ा। इसके बाद मुलाकात तो हुई, मगर किसी भी तरह की बात नहीं बन पाई। सामने आया है कि सिंघवी के पर्सनल असिस्टेंट ने सुनील राउत को साफ इनकार कर दिया कि उनका केस वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। इसके बाद सुनील राउत ने और भी कई वकीलों से मिलने की कोशिश की, मगर कहीं पर भी बात नहीं बन पाई। आखिर में सुनील राउत को कपिल सिब्बल के ऑफिस से मिलने का वक्त दिया गया, मगर वहाँ भी कपिल सिब्बल खुद मौजूद नहीं थे और अभी सुनील राउत को मना भी नहीं किया गया, मगर कंफर्म भी नहीं कहा कि कपिल सिब्बल संजय राउत के केस के लिए मुंबई आ जाएंगे। पर हाँ, मना भी नहीं किया गया। यहाँ पर भी सुनील राउत की कपिल सिब्बल से नहीं, बल्कि सिर्फ उनके स्टाफ के हेड से ही मुलाकात हो पाई। यानी कि हर तरफ से निराशा के बाद सुनील राउत को कपिल सिब्बल के ऑफिस से थोड़ी सी राहत मिली है, मगर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कपिल सिब्बल मुंबई आएंगे और संजय राउत का केस लड़ पाएंगे। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ एक जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए हो रहा है। सुनील राउत इतने वकीलों से सिर्फ इसलिए मिल रहे हैं ताकि वो 16 सितंबर को पीएमएलए कोर्ट में संजय राउत की बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई के लिए मुंबई आ सके, क्योंकि उसी दिन कोर्ट की तरफ से ईडी को अपना जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया है और ईडी अपने जवाब के जरिए कोर्ट को अपने पक्ष में करना चाहेगी। ईडी की पूरी कोशिश होगी कि संजय राउत को किसी भी कीमत पर जमानत न मिल पाए। इसीलिए सुनील राउत अब दिल्ली के वकीलों की मदद से संजय राउत को जेल से बाहर निकलवाना चाहते हैं। अब वैसे तो मुंबई में भी वकीलों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक दिग्गज और सीनियर वकील मुंबई में हैं। मगर नवाब मलिक और अनिल देशमुख के केस से सबक लेते हुए सुनील राउत ने दिल्ली आने का फैसला किया। सामने तो ये भी आया है कि जब सुनील राउत और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी, तब दोनों में वकील को लेकर भी चर्चा हुई थी और उद्धव ठाकरे की सलाह पर ही सुनील राउत दिल्ली आए और वकीलों से मुलाकात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि संजय राउत को लेकर 16 सितंबर को कोर्ट में क्या होगा। क्या दिल्ली के किसी नामी वकील की मदद संजय राउत को मिल पाएगी? क्या संजय राउत की जमानत के लिए वकील कोर्ट को मना पाएंगे? अब ये सब 16 सितंबर को ही पता चलेगा। तो आपको क्या लगता है, सुनील राउत का दिल्ली दौरा कितना सफल रहेगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।